पिछले वीडियो में हमने जैन धर्म के कुछ सिद्धांतों के बारे में पढ़ा। आज हम जैन धर्म के ही समानांतर जो एक और धर्म अस्तित्व में आया 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में, बौद्ध धर्म, उसकी शिक्षाओं के उत्पत्ति के बारे में, महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में संक्षेप में इस वीडियो में हम जानना चाहेंगे। जैसे महावीर स्वामी ने जैन धर्म को प्रसारित किया, वैदिक धर्म के बहुदेवतावाद, कर्मकांड, असमानता वाले धर्म का उन्होंने विरोध किया। ठीक इसी प्रकार बुद्ध ने भी एक नवीन धर्म का प्रतिपादन किया और ये धर्म भी वैदिक धर्म की शिक्षाओं के, परंपराओं के विपरीत ही था। महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों के लिए एक कॉमन बात ये थी कि दोनों ही क्षत्रिय राजकुमार थे। और मैंने आपको बताया भी था कि ये जो धर्म प्रचार और धर्म परिवर्तन, धर्म में परिवर्तन लाना, लोगों के विचारों में परिवर्तन लाना, इसका कार्य समाज के ऊंचे तबके ने अपने हाथ में लिया। और जबकि ये पैरवी समाज के सभी वर्गों के लिए कर रहे थे, विशेषकर जो धर्म से, धार्मिक कार्यों से जिनको वंचित कर दिया गया, उन लोगों के लिए, निम्न तबके के लिए, निम्न वर्ग के लिए इन्होंने अपने धर्म के मार्ग को खोला। महात्मा बुद्ध जो थे वो शाक्य मुनि भी कहलाते हैं। जो शाक्य गणराज्य था और उसकी राजधानी कपिलवस्तु थी, वहां के ये रहने वाले थे। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था और उनकी 2 रानियां थी, महाप्रजापति और महामायावती। और कई वर्षों बाद, तपस्या के बाद, उनके ये पुत्र प्राप्त हुआ, जो कि मां मायावती से इनका जन्म हुआ। लेकिन इनके जन्म के 1 हफ्ते के बाद ही इनकी माता का निधन हो गया और इनकी मौसी महाप्रजापति ने इनका लालन पालन किया। 16 वर्ष की, और इनका जन्म जो है वो 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था कपिलवस्तु में। और 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह यशोधरा नामक राजकुमारी से हुआ और उसके कुछ समय पश्चात इनके एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम राहुल रखा गया। जब पुत्र का जन्म हुआ तो बुद्ध ने कहा कि मैं एक और बंधन में बंध गया। यानी शुरू से ही उनका ये सोचना था कि विवाह और विवाह के पश्चात पुत्र का जन्म एक बंधन है। इसको उन्होंने बंधन के रूप में माना। ये जो पुत्र की प्राप्ति है वो उनको 32वें वर्ष में हुई थी। 29 ईयर के जब वो थे तब उनको ये पुत्र हुआ था। और उसके कुछ समय बाद ही उन्होंने संन्यास आश्रम ग्रहण कर लिया और अपने घर को उन्होंने त्याग दिया। अपनी पत्नी और अपने बच्चे को सोते हुए छोड़कर वो वहां से निकल पड़े और 5-6 वर्षों तक उन्होंने कठोर तपस्या की। और गया, जो अभी बिहार में है, वहां पर एक पीपल के पेड़ के नीचे बुद्ध पूर्णिमा के दिन उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। उसके पश्चात वो जो स्थान है, बोधि वृक्ष, जिस पीपल के पेड़ के नीचे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, वो आज भी पवित्र माना जाता है। और बोध गया में जो है वो आज भी पूरी विश्व के लोग उसको देखने के लिए आते हैं।
उसके बाद बुद्ध जो है ज्ञान प्राप्ति के पश्चात बौद्ध गया से सारनाथ चले गए। तो जब बुद्ध गया से सारनाथ गए तो उस गया का नाम, एक हिंदू गया अलग है जहाँ भगवान विष्णु का मंदिर है, और बौद्ध गया अलग है जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। वहां से वो सारनाथ चले गए, इसलिए उसका नाम बौद्ध गया। बुद्ध यहाँ से चले गए तो वो नाम पड़ा। एक बहुत प्रसिद्ध जातक कथा के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, जो महात्मा बुद्ध के लिए बहुत लोकप्रिय है। वैसे तो इतिहास में सारे ही घटनाएं कहानियों के रूप में ही सामने आती है, लेकिन ये जातक कथा ऐसी थी जो बहुत लोगों में लोकप्रिय हुई और इसको बुद्ध के जीवन से जोड़कर इसको देखा जाता है। जातक कथाएं वो है जो भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित कथा साहित्य जो है बाद में, बुद्ध के बाद में लिखा गया और उसको बहुत लोकप्रियता मिली। उस कथा में ये विवरण था कि जब शुद्धोधन के लड़का हुआ तो उन्होंने बहुत सारे पंडितों, पहले तो बहुत, अभी मैंने बताया आपको कि बुद्ध के जन्म, उन्होंने बड़ी तपस्या करी शुद्धोधन ने, जब जाके उनके पुत्र रत्न उनको प्राप्त हुआ। और जब लड़का हो गया तो उन्होंने सारे राज्य के ज्योतिषियों को इकट्ठा किया और पूछा कि ये आगे चलकर क्या बनेगा। तो सारे ज्योतिषियों ने जो उनकी जन्म कुंडली बनाई और भविष्यवाणियां की, उसमें दो ही बातें प्रमुख थी कि या तो ये बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा या फिर ये बहुत चक्रवर्ती सम्राट, पराक्रमी सम्राट बनेगा। तो जब ये दोनों बातें सुनी शुद्धोधन ने तो वो चिंतित हो गए, क्योंकि उनके एक ही पुत्र था और कौन राजा चाहेगा कि उसका पुत्र सन्यासी बन जाए। तो उन्होंने कहा कि ये बात तो ठीक है कि मेरा पुत्र चक्रवर्ती शासक बने, सम्राट बने, लेकिन ये बात मेरे गले नहीं उतर रही कि वो सन्यासी बन जाएगा। यदि वो सन्यासी बन गया तो राजपाट कौन चलाएगा। तो कहते हैं कि बुद्ध को बचपन से ही एक महल में बंद कर दिया गया, जैसा उस जातक कथा में लिखा हुआ है, और सारी सुख सुविधाएं जितनी भी हो सकती थी, वो खाने पीने की व्यवस्थाएं और जो भी सांसारिक उपभोग की वस्तुएं हैं, वो सारी की सारी उस महल में रख दी गई। उन्होंने ये सोचा कि इस महल में रखने से इसको दुनिया का ज्ञान नहीं होगा। देखिए, विरक्त होने के लिए, सन्यासी बनने के लिए आपके मन में ये भावना आनी चाहिए कि ये संसार किसी काम का नहीं है, तुच्छ है, और जो जीवन हम जी रहे हैं वो वास्तविक नहीं है, वास्तविक ज्ञान नहीं है, और इसका उद्देश्य हमको पुनर्जन्म की ओर ले जाता है, कर्म बंधन में बांधता है। तो इन चीजों की सोच तब आएगी जब आपके मन को ठेस पहुंचेगी, आपको अभाव महसूस होंगे, आपकी इच्छाओं की पूर्ति ना होगी, आप सुख महसूस ना करेंगे, आप आनंद प्राप्त ना कर पाएंगे, तो फिर आपका मन विरक्त हो जाएगा कि ये दुनिया मेरे किसी काम की नहीं, मुझे तो इससे कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो हो सकता है कि वो सन्यासी हो जाए। तो इसके लिए उपाय करते हुए उन्होंने उसके लिए महल में व्यवस्था की थी। तो बहुत दिनों तक वो उस महल में ही रहे, लेकिन जब वो बड़े हो गए तो उन्होंने जिद की कि क्या ये दुनिया केवल इस महल तक ही सीमित है या इससे बाहर भी है। तो जब उन्होंने अपने कर्मचारियों से पूछा, सेवा जो कर रहे थे उनकी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, दुनिया तो बाहर भी है, आप तो एक महल में रह रहे हैं। तो उन्होंने इच्छा जताई कि मैं इस महल से बाहर निकलकर देखना चाहता हूं कि वास्तव में दुनिया में क्या है। तो बुद्ध, शुद्धोधन को जब पता चला कि बुद्ध महल से बाहर आना चाहते हैं और देखना चाहते हैं नगर कैसा है और लोग, दूसरे लोग कैसे हैं, तो उन्होंने आदेश दिया कि एक शानदार रथ में इनको बिठाया जाए और पूरे नगर को सजा दिया जाए। कोई भी वृद्ध व्यक्ति जिसके चेहरे पर झुर्रियां पड़ी हुई हो, जो कुरूप हो, जो मृत्यु की ओर अग्रसर हो, वैसी कोई भी चीज उनको नजर नहीं आनी चाहिए। पूरे मार्गों को सजा दिया जाए और जो भी सुंदर है वो ही उनके सामने रखा जाए। जीवन की कोई भी कुरूपता जिसको देखकर आपको जीवन से नफरत हो जाए, वो उनके सामने नहीं आनी चाहिए। उनके आदेशों की पालना किया गया
और फिर भगवान बुद्ध को उसमें रथ में बिठाकर वो यात्रा निकाली गई। तो ऐसा कहा जाता है कि जब वो यात्रा नगर में घूम रही थी तो अचानक उनको एक वृद्ध व्यक्ति जिसकी कमर बहुत झुकी हुई थी और चेहरे पर झुर्रियां थी, मुंह के दांत गिरे हुए थे, बाल सफेद हो गए थे, वो उनको एक तरफ चलते हुए नजर आए। तो बुद्ध ने वो रथ रुकवाया और पूछा कि ये वृद्ध कौन है। तो उन्होंने कहा कि ये मनुष्य ही है और ये वृद्ध हो गए इसलिए इनकी स्थिति ऐसी हो गई है। तो उन्होंने दूसरा सवाल किया कि वृद्धावस्था क्या है। तो उनको जवाब मिला कि व्यक्ति की उम्र जब बढ़ जाती है तो वो वृद्ध हो जाता है और उसकी ये स्थिति जाती है। तो वहीं से उनके मन में विरक्ति आई कि अपना जीवन भी ऐसा हो जाएगा और एक दिन अपनी स्थिति भी ऐसी हो जाएगी कि चल फिर भी ना पाएंगे और शरीर भी इतना कमजोर हो जाएगा। जिस शरीर पर हम अहंकार करते हैं उसकी स्थिति तो ये हो जाएगी। चलिए, वहां तक भी उन्होंने अपनी बात सुन ली, थोड़ा और आगे गए तो कुछ लोग एक डेड बॉडी को, मृत शरीर को अंतिम संस्कार के लिए ले जाते हुए बुद्ध को नजर आए। बुद्ध ने तुरंत कहा कि रथ रोकिए, ये लोग कौन है जो इस व्यक्ति को कंधे पर उठाकर ले जा रहे हैं। तो उनको जवाब मिला कि इनके कंधे पर एक मृत व्यक्ति है, मुर्दा है, जिसके अंतिम संस्कार के लिए ये जा रहे हैं। तो बुद्ध ने पूछा कि मृत क्या है और जीवन क्या है। तो उन्होंने कहा कि व्यक्ति जब वृद्ध हो जाता है, जब बीमार हो जाता है, जब उसकी उम्र पूरी हो जाती है तो वो मर जाता है। तो उसके शरीर से श्वास चलना बंद हो जाती है और उसका शरीर किसी भी काम का नहीं रहता, उसको जला दिया जाता है। तो बुद्ध को बड़ी विरक्ति हुई। उन्होंने कहा कि अच्छा। तो उन्होंने कहा कि क्या सभी लोग मरते हैं। तो उस जो सारथी था उसने कहा कि जी हाँ, सभी लोग मरते हैं और ये मृत्यु लोक है, यहाँ पर सबको मरना ही है। तो बुद्ध इससे बड़े विचलित हुए। उन्होंने कहा कि जीवन की अंतिम मंजिल क्या है? मृत्यु है। तो इसका मतलब जीवन तो निस्सार है। जब आपने सब कुछ किया, आपने खूब इकट्ठा किया, आपने खूब आनंद लिया, आपने विवाह किया, उससे आपके बच्चे हुए, संतानें हुई, लेकिन आपको तो ये दुनिया छोड़कर जाना ही है। तो फिर आपने किसके लिए क्या किया? जो किया वो तो आपका तो यहीं रह गया, आपके साथ तो कुछ भी नहीं गया और आपका शरीर जला दिया गया। तो बुद्ध बड़े विरक्त हुए और तभी से उनके मन में ये आ गया कि संसार निस्सार है, इसमें कोई सार नहीं है और जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो सत्य नहीं है, वो एक माया जाल है और ये सिर्फ हमको प्रवृत्त रखने का एक तरीका है। इससे हमें हासिल कुछ भी नहीं होगा, इससे मोक्ष प्राप्ति नहीं होगी। तो बुद्ध के मस्तिष्क में ये बातें घर कर गई। जब उनके पिता शुद्धोधन को ये पता चला कि बुद्ध को ये दो वस्तुएं ऐसी दिखी जिससे वो बड़े निराश हुए, एक तो उस वृद्ध को देखा, दूसरा उन्होंने एक लाश को देखा। तो कहते हैं कि दूसरे दिन उन्होंने पूरे नगर में ये पता लगवाया कि वो वृद्ध व्यक्ति कौन था जो उस राजकुमार के सामने आया था और वो मृत शरीर किस व्यक्ति का था जिसकी अंतिम क्रिया के लिए वो ले जा रहे थे। तो ऐसा जातक कथा में ऐसा लिखा है कि जब उन्होंने इन दो घटनाओं के बारे में जानने की कोशिश की अपनी राजधानी में, तो उनको कहीं से भी जानकारी नहीं मिली। उस वृद्ध व्यक्ति का कोई पता नहीं चला और ये भी पता नहीं चला कि जिस व्यक्ति की मृत शरीर को जलाने के लिए ले जाते हुए बुद्ध ने देखा था वो कौन था। उस जातक कथा में ये भी लिखा हुआ था कि ये दोनों घटनाएं बुद्ध को सन्यासी बनने के लिए स्वयं ईश्वर ने क्रिएट की थी, जो केवल बुद्ध को ही दिखी थी। वास्तविक रूप से वो घटना घटित हुई नहीं थी। न तो वो वृद्ध वहां मिला, न वो ढूंढा जा सका और न ये पता चला कि वो मृत्यु किस व्यक्ति की हुई थी। कुल मिलाकर ये था कि बुद्ध को वियोग की ओर ले जाने के लिए, संन्यास की ओर ले जाने के लिए ईश्वर ने ये सब कहानी रची थी। ये जातक कथा में उसका उल्लेख है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि विरक्ति क्या थी और प्रवृत्ति क्या थी, बुद्ध को कितना
उसके परिवार वालों ने कितनी कोशिश की कि वो सांसारिक कार्यों में रहे, राजपाट संभाले, लेकिन किस्मत में ये सब लिखा हुआ नहीं था। बुद्ध का एक महान सन्यासी और एक बड़े धर्म के प्रवर्तक के रूप में किस्मत ने उनको डिसाइड कर दिया था। तो आगे चलकर जो उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, नवीन शिक्षाएं दी, वो सब वो पूरे विश्व में, जैन धर्म तो जहां भारत तक ही सीमित रहा, बौद्ध धर्म भारत की सीमाओं को तोड़कर वो एशिया के बहुत बड़े क्षेत्र में फैल गया। तो यदि आप सन्यासियों की बात करना चाहते हैं तो आप यूं देखिए कि भारत में बुद्ध से बड़ा सन्यासी कोई नहीं हुआ, जिसके लाखों लाख अनुयायी आज भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में मौजूद है। अब बुद्ध ने क्या शिक्षाएं दी और क्या बातें कही, उनकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। संक्षेप में आज हमने महात्मा बुद्ध के जीवन और उनके संन्यास ग्रहण से जुड़ी हुई कुछ बातों को आपसे शेयर किया। थैंक यू।